गाड़ी संचालन के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाए या किसी अन्य अवरोध के कारण या किसी खराबी के कारण जब ब्लॉक खंड में हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है तो ऐसी दशा में हमको गाड़ी का प्रोटेक्शन करना पड़ता है। ये प्रोटेक्शन जो है आगे की तरफ से क्रू के द्वारा और पीछे की तरफ से गार्ड के द्वारा किया जाता है। तो जब ऐसी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे हमारा लोको फेल हो गया या लाइन पर कोई चीज़ गिर गई है, लाइन टूट गई है, तो इस दशा में हमको गाड़ी का प्रोटेक्शन करना है। तो गाड़ी का प्रोटेक्शन जो है दो तरह के सेक्शन में हो सकता है। एक तो सिंगल लाइन का सेक्शन है हमारा, उसमें गाड़ी का प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाए, और डबल लाइन सेक्शन है तो उसमें गाड़ी का प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाना है। तो सिंगल लाइन में अगर हमारी गाड़ी ब्लॉक खंड में खड़ी हो जाती है, आगे बढ़ने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में ड्राइवर क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है जैसे वॉकी टॉकी है, इसके माध्यम से हम अपने गार्ड को सूचना देंगे और अपनी गाड़ी का टाइम वो कंट्रोल को सूचना देंगे, कौन से किलोमीटर हम खड़े हुए हैं इसकी पूरी जानकारी हम कंट्रोल को भी दे देंगे। उसके बाद हम तुरंत से अपना फ्लैश लाइट ऑन कर देंगे। इंजन से आगे की तरफ असिस्टेंट के द्वारा 600 मीटर, 1200 मीटर और उसके आगे 10-10 मीटर पर 4 पटाखे लगाए जाएंगे और उससे 45 मीटर आगे एक आदमी जो है लाल सिग्नल लेकर के, हैंड सिग्नल अगर दिन है तो झंडी और रात में है तो बत्ती आगे लेकर के खड़ा रहेगा, ताकि सामने से आने वाली गाड़ी के क्रू को सचेत कर सके कि हमारा यहाँ पर लोड खड़ा हुआ है। और सेम इसी तरह से प्रोटेक्शन गाड़ी के पीछे की तरफ गार्ड के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हमारी ये सिंगल लाइन है, क्योंकि सिंगल लाइन है इसीलिए हमारा जो है रिलीफ पीछे की तरफ से भी आ सकता है और आगे की तरफ से भी आ सकता है। अब हम देखेंगे डबल लाइन सेक्शन में अगर हमारा दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम हम अपनी गाड़ी का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। डबल लाइन सेक्शन में या वो सिंगल लाइन सेक्शन में जब भी दुर्घटना होगी तो सबसे पहले हम अपना फ्लैशर लाइट ऑन करेंगे। फ्लैशर लाइट ऑन करने के बाद हमारा समय क्या हुआ है, कौन से किलोमीटर पर हम खड़े हुए हैं, इसकी सूचना वॉकी टॉकी के माध्यम से गार्ड को भी देंगे और साथ ही साथ कंट्रोल को भी बता देंगे। अब डबल लाइन सेक्शन में अगर दुर्घटना होती है तब फ्लैशर लाइट ऑन करने के बाद हमने गार्ड को सूचना दे दी है। गार्ड जो है पीछे से बगल वाली लाइन को चेक करते हुए आएगा और ड्राइवर जो है नीचे उतर करके अपनी लाइन पे नहीं, बगल वाली लाइन को अपने इंजन से यहाँ से 600 मीटर पर बगल वाली लाइन पे, उसके आगे फिर 600 मीटर पर और उसके आगे 10-10 मीटर पर 2 पटाखे लगाएंगे और उससे आगे 45 मीटर दूर लाल हैंड सिग्नल लेकर के खड़े होंगे, ताकि इधर से आने वाली कोई भी गाड़ी है उसके क्रू को हम सचेत कर सकें और एक एक्सीडेंट दूसरा ना हो जाए। इसके लिए हम उसको सचेत करने के लिए यहाँ पर खड़े रहेंगे। इसी दौरान हमारा जो गार्ड है वो भी बगल वाली लाइन को पीछे से चेक करते हुए आएगा और यहाँ आने के बाद ड्राइवर से मिलेगा और उसे सूचना देगा, बताएगा कि हमारा लाइन साफ है। इसकी सूचना देने के बाद गार्ड जो है वापस पीछे की तरफ जाएगा और अपने ब्रेक पर पहुंचने के बाद अपनी ही लाइन पर 600, 1200, 10-10 मीटर पर 4 पटाखे लगाने के बाद 45 मीटर आगे लाल हैंड सिग्नल लेके खड़ा होगा, क्योंकि इस लाइन पर गाड़ी के डायरेक्शन की दिशा पीछे की तरफ से है। तो इस पर कोई दूसरी डैशिंग ना हो जाए, इसको बचाने के लिए 45 मीटर आगे हैंड सिग्नल लेकर के खड़ा रहेगा और आने वाली गाड़ी के चालक को सचेत करेगा। दुर्घटना के समय एज ए क्रू या एज ए ड्राइवर असिस्टेंट हमको जो मेन बातें ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम विशेष फोकस कर लेते हैं कि अगर मान लिया ये दुर्घटना एक्सीडेंट की हुई है, डिरेलमेंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले चूंकि हमने फ्लैश लाइट ऑन कर रखा है, दुर्घटना का समय क्या था, उस समय हमारी स्पीड कितनी थी, उसको हम नोट करेंगे। मेमोरी फ्रीज स्विच को ऑन कर देंगे जो कि हमारे स्पीडोमीटर में लगा हुआ है किलोमीटर, और इसका पूरा ब्यौरा जो है हम कंट्रोल को भी नोट करा देंगे। गार्ड के साथ तो हमने अपनी जानकारी एक्सचेंज कर ही ली है और इसमें अगर जनधन हानि हुई है तो हमें अपेक्षित सहायता क्या चाहिए उसके बारे में भी हम जानकारी कंट्रोल को देंगे।